तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो चलिए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय जानने से पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि ये आय क्या होता है। पहले हम लोग आय के बारे में जान लेते हैं कि ये आय क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग किसी के यहाँ काम करते हैं तो काम के बदले में कुछ देता है, चाहे पैसा देता है चाहे कोई भी वस्तु देता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग आय। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसी को कहते हैं आय। अब बोलिएगा सर जी, ये शारीरिक कार्य क्या होता है, मानसिक कार्य क्या होता है? जो पढ़ा लिखा रहता है वो तो कॉपी कलम यानी कि जो है माइंड से काम करता है उसी को कहते हैं मानसिक काम। जो पढ़ा लिखा रहता है वो मानसिक कार्य करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो मजदूर लेबर का काम करता है। यानी कि शारीरिक जिस काम को करने के लिए शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े उसी को कहते हैं शारीरिक कार्य। और मानसिक कार्य का मतलब जिसको हम लोग माइंड से करते हैं, पढ़ते लिखते हैं तो माइंड से, उसमें शारीरिक काम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य को कहते हैं मानसिक कार्य। और जो है जो शरीर के द्वारा मैक्सिमम काम किया जाता है उसको कहते हैं शारीरिक काम। जैसे कि लेबर हो गया, जितने भी लेबर होता है माथा पे क्या बोझा उठाता है, जो भी काम करता है, तो इन सारे कार्य करने के बदले में जो कुछ उन्हें दिया जाता है। मानसिक कार्य का मतलब समझा ना? जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कंटेंट का काम करता है, डायरी लिखता है, उसके बारे में जो है पढ़ता लिखता है, मतलब कि जो माइंड के अनुसार से काम करता है, जो मानसिक कार्य करता है, माइंड से काम करता है, उसी को कहते हैं मानसिक कार्य। तो इन सारे कार्यों के बदले में जो उन्हें कुछ दिया जाता है उसी को कहते हैं आय। आय के बारे में समझ गए? यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है, चाहे शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से, तो कार्य करने के बदले में जो उन्हें कुछ दिया जाता है उसी को कहते हैं आय। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है, यानी कि मैं कोई भी व्यक्ति औसतन यानी कि औसत कितना कमाता है। तो आइए इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार परिभाषा देख लीजिए, फिर आपको जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय को हम लोग परिभाषित करते हैं, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये तो परिभाषा हम लोग रट लिए, याद कर लिए, लेकिन इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? प्रति मतलब क्या हुआ? एक व्यक्ति औसतन एक वर्ष में कितना कमाता है। जैसे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 थी। अब बोलिएगा सर जी अब भी नहीं समझे। प्रति व्यक्ति आय का मतलब बार बार हम आपको समझा रहे हैं, एक व्यक्ति औसतन एक वर्ष में कितना कमाता है उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और ये आय निकालते कैसे हैं, यानी कि ये प्रति व्यक्ति आय कैसे पता करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय में, अब राष्ट्रीय आय होता क्या है इसको भी बताएंगे। तो इसको निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में हमारे देश में कितना जनसंख्या है उससे भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो भागफल आता है इसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। यानी कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय में जब हम लोग देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, भागफल आएगा, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और ये प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप करने के लिए, आर्थिक विकास कोई भी देश कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे बढ़िया सूचकांक है। इससे पता चल जाता है कोई भी देश का आर्थिक विकास तब होगा जब उस देश में रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। जब प्रति व्यक्ति आय ही कम रहेगा, यानी कि एक व्यक्ति औसतन जो है एक वर्ष में कम कमाएगा, तो उस देश का कभी भी आर्थिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे बढ़िया सूचक है, बढ़िया सूचकांक है। तो एक बार फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति औसतन एक वर्ष में कितना कमाता है। जैसे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 ईस्वी में 28,000 थी। तो इसको निकालते कैसे हैं? तो इसको परिभाषा किस तरह से दीजिएगा जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो ये अभी क्लास 10th के लिए बना रहे हैं, तो क्लास 12th का भी बच्चा देख सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th का बच्चा देख सकता है। वैसे इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियो क्लास 10th से आता है। तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? तो उस देश का, जिस देश में हम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस देश के नेशनल इनकम में यानी कि राष्ट्रीय आय में उसी देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। जिस देश में हम लोग प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना चाहते हैं तो उस देश का नेशनल इनकम
कुल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कितना होता है और उस देश में कितना कुल जनसंख्या है उससे भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वह देश उतना आर्थिक विकास करेगा, वह देश उतना प्रगति करेगा। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। समझ गए ना। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। तो हमारे देश में एक वर्ष में कितना उत्पादन होता है, चाहे छोटा से छोटा वस्तु चाहे बड़ा से बड़ा वस्तु, जैसे कि छोलनी हो गया, अब क्या बोले, नून मरचा से लेकर के जो है सोना गहरा जेवर खनिज जितने भी संसाधन, एक वर्ष में कितना मतलब कि हम लोग वस्तु का उत्पादन करते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं और उस वस्तु का कुल मूल्य कितना होता है। कुल मूल्य, इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे कि हम लोग आम खरीदने के लिए जाते हैं, ये बात हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, इसी के अनुसार से ये भी है। नेशनल इनकम को हम उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हम लोग जब एक आम को खरीदने के लिए जाते हैं तो एक आम का मान के चलिए मूल्य होता है 5 रुपया, मान के चलिए ना, यानी तो एक बिस्कुट का मूल्य 5 रुपया है तो 5 को बिस्कुट लेंगे तो 25 रुपया। ठीक उसी तरह हमारे देश में कितना एक वर्ष में उत्पादन होता है, चाहे नून मरचा से लेकर के कोई भी चीज़, चाहे सेवा भी देते हैं। अब सेवा किसको कहते हैं, सेवा का मतलब यह हुआ कि सेवा उस कार्य को कहते हैं उसके बदले में तो पैसा दिया जाता है लेकिन उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग जो है रेल में पढ़ते हैं तो रेल के टिकट कटाते हैं, तो टिकट कटाते हैं तो इसका मतलब रेल दे देता है, नहीं दे देता है, पैसा देते हैं लेकिन उसके बदले में हमको कार्य हो जाता है। तो रेल सेवा देता है, बैंक सेवा देता है, बैंक में जो पैसा जमा करते हैं तो क्या बैंक हमको दे देता है, बैंक दे देता है, नहीं दे देता है। जैसे कि हम लोग जो है टेम्पू पर बैठते हैं तो टेम्पू का किराया देते हैं, बस पर बैठते हैं तो बस का किराया देते हैं, तो बस का किराया देते हैं, टेम्पू का किराया देते हैं, उसके बदले में क्या बस टेम्पू नहीं देता है, हमारा काम हो जाता है। तो सेवा उसको कहते हैं। आप किसी को पैसा दीजिएगा लेकिन वह व्यक्ति आपको उस पैसे के बदले में कुछ नहीं देगा लेकिन आपका काम कर देगा, उसी को कहते हैं सेवा। तो एक वर्ष में अपने देश में कुल कितना उत्पादन होता है और उस उत्पादन का कुल मूल्य कितना होता है। जिस प्रकार हम बताए कि एक बिस्कुट का दाम होता है 5 रुपया, तो 5 को बिस्कुट हमारे पास है तो 25 रुपया हुआ। ठीक उसी तरह हमारे देश में एक वर्ष में कुल कितना उत्पादन हो रहा है और उत्पादन जितना हो रहा है, चाहे नून मरचा से लेकर के खनिज संसाधन जितने भी हैं, चाहे सेवा जितना भी देते हैं, चाहे रेलवे सेवा दिए, चाहे अस्पताल से कितना इनकम आता है, टोटल इनकम को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। एक बार परिभाषा भी देख लीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे समझने पर आप लोग ध्यान दीजिए, रटने पर मत ध्यान दीजिए। देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में। राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष में, यानी कि किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य, किसी देश में यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय निकालना चाहते हैं तो उस देश का एक वर्ष में जितने भी वस्तु उत्पादन होते हैं या सेवा देते हैं उसका कुल मूल्य कितना होता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं वर्ष भर में, वही बात है, इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि एक वर्ष में देश में कितना अर्जित, कितना इनकम हुआ, कितना कुल मूल्य हुआ, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। समझ गए ना इसके बारे में कि राष्ट्रीय आय कहते किसको है, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं और इसके बाद आय कहते किसको है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को समझाने से पहले हम आपको बताएं कि ये आय क्या होता है। आय का मतलब यह होता है जब किसी के यहाँ हम लोग काम करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से, शारीरिक का मतलब बोझा उठाते हैं, मतलब कि जिस कार्य को करने के लिए शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े, बोझा उठाते हैं, लेबर का काम होता है, उसको कहते हैं शारीरिक कार्य। मानसिक कार्य, जिस कार्य को करने में शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, शरीर के ऊपर भाग यानी कि माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे पढ़ते लिखते हैं हम लोग, कोई भी अकाउंटेंट रहता है जो लिखा जोखा काम करता है, मुंशी रहता है, ये सब क्या करता है, मानसिक कार्य करता है, उसी को कहते हैं मानसिक कार्य। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो कुछ देता है उसी को कहते हैं आय। अब चलिए समझते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, औसतन लगभग कितना कमाता है एक व्यक्ति एक वर्ष में, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो निकालते कैसे हैं प्रति व्यक्ति आय, किसी देश का प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो उस देश में कितना कुल इनकम होता है, उस देश का कुल इनकम यानी कि उस देश में जितना वस्तु उत्पादन होता है और वस्तु उत्पादन होता है उसका कुल मूल्य कितना होता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है, यानी कि जानना है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो उस देश के राष्ट्रीय आय में उसी देश के कुल जनसंख्या से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसी कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वह देश उतना ही आर्थिक विकास करेगा, वह देश उतना ही तरक्की करेगा। समझ गए ना, वह देश उतना ही आगे बढ़ेगा। तो आर्थिक विकास
आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित बढ़िया सूचकांक माना गया है। इसके बाद हम लोग समझे कि ये राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब हम बता दिए कि राष्ट्रीय आय का मतलब यह होता है कि एक वर्ष में कितना अपने वस्तु का उत्पादन किया, कितना सेवा दिया और उसका कुल मूल्य कितना होता है। यानी कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य कितना होता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो समझ गए ना इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, यदि आप लोग सच में 10th में टॉप करना चाहते हैं, आगे अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। और अभी जो भी पढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस बैंक को हम करा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस बैंक से ही सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अंतिम में जब आपका जो है जनवरी फरवरी आएगा, यानी कि दिसंबर जनवरी आएगा, तो उस समय में सारे टीचर क्या पढ़ाएगा? क्वेश्चंस बैंक। तो अभी हम क्वेश्चंस बैंक पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक अच्छा अंक आए। क्वेश्चंस बैंक से ही 60%, समझिए ना, 65% क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस बैंक से ही लिया जाता है। क्योंकि यदि आप लोग परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे विषय के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, यदि देखना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके क्लास 10वीं में जिस भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इस चैनल के माध्यम से पहले ही करा दिया गया है। तो जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। आपको यकीनन हम पे भरोसा कीजिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा और आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए।